बरसातों के बाद तुलसी के पौधे की अच्छी केयर करने से सर्दियों में भी आपकी तुलसी जी नहीं सूखेंगी। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि आपके तुलसी जी में ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है या आपने न्यू पौध लगाया है और पत्तियाँ मुरझाई हुई सी हो रही हैं या काले कीड़े का अटैक है, तो किस घरेलू चीज़ का इस्तेमाल करके आप अपने तुलसी को सर्दियों में सूखने से बचा सकते हैं, ज़्यादा हरा भरा रख सकते हैं और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी ले सकते हैं। देखिए, ये मेरे तुलसी का पौधा है जो कई बार वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है। इस पौधे को बंदर ने उखाड़ दिया था और उसके बाद दोबारा जब मैंने लगा दिया था तो ये ग्रो हो गया। वहीं जो दूसरा पौधा है ये वाला, ये भी उखड़ने के बाद जब दोबारा लगाया मैंने तो सारी पत्तियां झड़ गईं। दिखाने का मकसद ये है कि यदि आपका पौधा किसी कारण से आंधी में या कैसे भी उखड़ जाता है और सॉइल आपने सही बना रखा है, दोबारा उसी मिट्टी में दबा देंगे तो ये एक हार्डी प्लांट है, आराम से ग्रो हो जाता है। तो यदि तुलसी जी की नई पौधा आपने लगाई है तब भी ये वाली खाद दे सकते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। अब बात करते हैं कि किस तरीके के पॉट साइज़ का इस्तेमाल करना है। देखिए, तुलसी जी के लिए हमेशा 6 से 12 इंच के बीच का कंटेनर बिल्कुल सही रहता है। और बरसातों में इस तरीके से यदि वीड्स वगैरह उगाए हैं या काई लग गया है ऊपर में तो इसे आप बिल्कुल हटा दीजिए, अदरवाइज़ धीरे धीरे अब तुलसी सूखने लगेंगी। क्या होता है, बरसात में बहुत ज़्यादा पानी तुलसी जी में जाने की वजह से जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। वैसे तुलसी के पौधे को कोई बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। साल में 2 बार यदि आप अच्छे से फर्टिलाइज़ कर देते हैं, यानी बरसातों के बाद और स्प्रिंग के टाइम में, तो आप बहुत अच्छी बढ़त, बहुत अच्छी ग्रोथ ले पाएंगे। महीने में एक बार ये जो प्रोसेस मैं करके आपको दिखा रही हूँ इसे गुड़ाई कहते हैं। टाइलिंग मंथ में एक बार आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे इसके बहुत सारे वैसे फ़ायदे होंगे, क्योंकि क्या होता है कि रूट्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, कई बार ऊपर से एक परत सी जम जाती है, फिर जो खाद वगैरह आप देते हैं वो भी रूट्स तक नहीं जाती। तो गुड़ाई करने से मिट्टी उलट पलट करने के बहुत सारे फ़ायदे आपके तुलसी जी को मिलेंगे। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरीके की सॉइल होनी चाहिए। कीचड़ से यदि सॉइल है, कई लोग, आप लोग लिख रहे थे कि मिट्टी हमेशा गीली रहती है, कभी सूखती नहीं है, तो ऐसे में पौधे की ग्रोथ ना के बराबर होगी। तो सॉइल इस तरीके की होनी चाहिए कि मॉइस्ट हो लेकिन गीली कीचड़ सी ना हो, यानी हाथों से छूने पर हाथों में ना लगे लेकिन फिर भी मॉइस्चर मेंटेन रहे। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप मिट्टी बना रहे हैं तो 40% गार्डन सॉइल में 40% सैंड मिला लीजिए और 20% गोबर की खाद या किसी भी प्रकार के कंपोस्ट को मिला लीजिए, तो तुलसी का पौधा बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। कई लोग कह रहे थे कि घना बनाने का क्या प्रोसेस है। एक ही प्रोसेस है तुलसी जी को घना बनाने का, और वो है पिंचिंग। पिंचिंग एक ऐसा प्रोसेस है, तुलसी के पौधे पर बहुत सूट करता है। देखिए, जैसे यहाँ से मैंने कट किया था, 2 न्यू ब्रांच आई है, तो कटिंग करने के लिए स्टेम को काटना पड़ता है, और पिंचिंग वो चीज़ है जो ऊपर से 2 पत्तों को पकड़ करके पिंच करना होता है। इसके मल्टीपल फ़ायदे आपके पौधे को होंगे। यदि पौधे पर काले कीड़े वगैरह का भी अटैक है उससे भी राहत होता है, क्योंकि जब अब न्यू हार्मोन डेवलप होता है, न्यू लीव्स आती हैं, तो बहुत बार पौधा बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, वीक नहीं होता। देखिए, कुछ इस तरीके से जो मैं करके दिखा रही हूँ आपको, इस तरीके से पिंचिंग करनी है। तो पिंचिंग हर एक महीने कर सकते हैं आप, 45 डेज़ पर तो ज़रूर कीजिए। इससे पौधा जो है घना भी होगा, न्यू ब्रांचेस आएंगी और इस तरीके से पत्तियां बहुत ही फ्रेश निकल करके आएंगी। यदि आपके पौधे पर मंजरियां बनने लगी हैं तो मंजरियों को ज़रूर कट कर दीजिए, क्योंकि मंजरियां पौधे को मैच्योर करने और बीजों को पकाने का एक प्रोसेस होता है, जिसका इफ़ेक्ट ये होगा कि पौधे को ये इंडिकेशन मिल जाता है कि इसका लाइफ सर्कल पूरा हो गया, और पौधा इस तरीके से, जैसा मैं अभी ये लीफ आपको दिखा रही हूँ, मुड़ने लगता है, बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। इसलिए मंजरियों को ज़रूर हटा दीजिए, क्योंकि मंजरियों को यदि आप हटा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि उसे इधर उधर ना फेंकें, उसको किसी न किसी अच्छे काम में इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आप गमले में डाल दें। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है, लीफ को उलट कर देखिए। यदि काले कीड़े का अटैक है लीफ पर, जो अक्सर बरसातों के बाद हो जाता है, कई लोग कहते हैं कि शंखनुमा कोई चीज़ हो जाती है या कई ऐसे कीड़े हो जाते हैं जो कि कैसे हटाया जाए। तो तुलसी जी पर जो भी कीड़े वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा, आप यूँ कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्डी नहीं होते हैं, वो डेलिकेट कीड़े होते हैं। उन्हें बहुत आसानी से आप किसी भी एंटीसेप्टिक की मदद से या किसी भी घरेलू उपचार से हटा सकते हैं। देखिए, अब ये जो मेरे पास आपको दिख रहा है, ये हल्दी है, टर्मरिक, दूसरी चीज़ चाय पत्ती है, और तीसरी चीज़ है राख, वुड ऐश है। बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि वुड ऐश
कोई भी जो लोग जलावन के लिए उपले वगैरह यूज़ करते हैं वो भी आप ले सकते हैं, किसी भी प्रकार के राख को ले सकते हैं। अब इस हल्दी को आप 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो इसे इस तरीके से छिड़क दीजिए, छिड़क करके छोड़ दीजिए, शाम के समय इस प्रोसेस को कीजिए। ऊपर से आप 1 चम्मच राख भी छिड़क दीजिए। राख को आप इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे पत्तों पे छिड़क सकते हैं। यदि काले कीड़े का अटैक बहुत ज़्यादा है तो रात में इस तरीके से छिड़क कर छोड़ देना है। हल्दी के साथ भी सेम प्रोसेस करना है। जैसा मैंने बताया, हल्दी को 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो गमले में छिड़क दीजिए, दूसरा प्रोसेस है कि पत्तों पर शाम के समय इस तरह छिड़क करके ओपन में आप रख दीजिए, और तीसरा प्रोसेस है कि 1 चम्मच हल्दी को आप पानी में घोलिए और उसे छानकर स्प्रे बॉटल में भरिए और उससे अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। ऐसा करने से जो भी स्टेम वगैरह पे कीड़े चिपके होते हैं वो निकल जाते हैं। शंखनुमा भी कोई यदि कीड़ा हो गया है तो वो हल्दी या ये राख डालने से ही छोटा होकर के बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। यदि इससे भी नहीं जा रहा तो आप लक्ष्मण रेखा गमले के चारों तरफ लगा दीजिए। लक्ष्मण रेखा बहुत ही आसानी से किसी भी ग्रॉसरी शॉप पर मिल जाएगा। चौक जैसी चीज़ होती है, वो गमले पर लगा देने से चींटियाँ नहीं आती हैं। जब चींटियाँ नहीं आएंगी तो और सारे कीड़े भी नहीं आएंगे। अब ये जो चीज़ मैं दे रही हूँ ये है चाय पत्ती। 2 चम्मच चाय पत्ती अभी से लेकर बरसातों से लेकर सर्दियों तक आपको देना है, मंथ में 1 बार। ये वही चाय पत्ती है जो घर में चाय पीने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है उसे अच्छे से धोइए, सुखाइए। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए कि धोना सुखाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ फंगस लग जाएगा। और तब 2-2 चम्मच हर एक महीने दे दीजिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। नाइट्रोजन युक्त एक खाद है जो फ्री में ही आपके तुलसी जी को हरा भरा रखेगा। तुलसी के पौधे के लिए किसी भी हार्श केमिकल वाले फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो हल्दी का इस्तेमाल है ये डिपेंड करता है कि कितनी बार करें आपके पौधे की ग्रोथ पर। यदि आपके पौधे में सब कुछ ठीक है, पौधा स्वस्थ है, तो मंथ में 1 बार कर लीजिए या 2-3 महीने पर 1 बार कीजिए। लेकिन बरसातों के बाद पौधा बिल्कुल बेजान सा हो रहा है और कीड़े भी लग गए हैं, तो इस तरीके से हल्दी का इस्तेमाल करेंगे तो एक तो मिट्टी में ये हल्दी जब मिल जाता है तो सॉइल की गुणवत्ता तो बढ़ती ही है, साथ में जितने भी शंखनुमा या जितने भी कीड़े हैं वो अपने आप ही मर जाते हैं। ये जो राख है इसको भी मंथ में 1 बार इस्तेमाल करना है, एक्सेस नहीं इस्तेमाल करना है। अब मान लीजिए इतना कुछ करने का टाइम नहीं है आपके पास, बहुत लोग हैं जो वर्किंग हैं, जो बहुत समय नहीं दे सकते, तो उनके लिए ये खाद है। हालांकि कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। वो खाद बताने के पहले 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिए। सर्दियों में तुलसी जी को यदि आप जल देते हैं तो बड़े लोटे से जल कभी भी ना दें, छोटे लोटे से जल दें। पानी बहुत ज़्यादा कभी भी ना डालें, अदरवाइज़ सर्दियों में ख़राब हो जाती हैं तुलसी जी। और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि धूप बहुत ज़रूरी है तुलसी जी के लिए। सर्दियों में पूरे दिन के सनलाइट में रखिए, तभी ये पौधा अच्छे से ग्रो हो पाएगा। अदरवाइज़ हमेशा पानी रखने से, हमेशा यदि आपके गमले की मिट्टी गीली है तो पत्ते काले होकर के झड़ जाते हैं और पौधा धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। तो खाद दें या ना दें, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो ये टिप्स है इनको ज़रूर ध्यान रखें। अब आपको चाहिए एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट आप बहुत आसानी से नर्सरी से ले सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो इसको ख़रीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप डायरेक्टली टेक्स्ट करके मेरे से आप लिंक के लिए पूछ सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। अब जिनके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट अभी शुरू में मंथ में 1 बार देना है। बाद में फ्रिक्वेंसी को बढ़ाकर 3 मंथ में 1 बार इसे पानी में डाल करके स्प्रे कर सकते हैं या 1 चम्मच गमले में डायरेक्टली दे सकते हैं। इससे पत्तियाँ जल्दी निकल करके आएंगी और पौधा स्वस्थ होएगा। सॉइल बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं उपजाऊ हो जाएगी। और एप्सम सॉल्ट के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ग्रोथ एक तो इससे बहुत अच्छी होती है, तो यदि आप चाहें तो तुलसी जी की ग्रोथ अच्छी करने के लिए इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में 6 महीने में 1 बार इस्तेमाल कीजिए। 1 बार यदि आप डालते हैं तो 3-4 महीने तक इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा रहता है। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।